नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार। दोस्तों, आज का हमारा विषय है जय हो बिहार। वैसे हमारे देश के हर राज्य का जय हो। चूंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, इसलिए बिहार की बात कर रहा हूं। एक कहावत सुना था मैंने, अपना बेटा और दूसरों की पत्नी हमेशा सुंदर दिखाए। तो आइए बिहार के एजुकेशन से जुड़े प्राचीन और आज की समस्या से घिरे हर विषय पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बिहार के प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी, जहां हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि विदेशों से, कई देशों से विद्यार्थी नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया करते थे। तो सबसे पहले मैं आपको नालंदा यूनिवर्सिटी की एक झलक दिखाता हूं। ये देखिए। बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दक्षिण में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा के खंडहर स्थित है। आइए जानते हैं दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियों में से एक नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में रोचक फैक्ट्स। देखा आपने, इस यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ा करते थे। 2,500 से ज्यादा अध्यापक हुआ करते थे। और सबसे खास इस यूनिवर्सिटी की क्या थी पता है आपको? एजुकेशन निःशुल्क, रहना खाना निःशुल्क, मीन्स फ्री। और इस यूनिवर्सिटी का अस्तित्व लगभग 800 सालों तक रहा, लेकिन आज सिर्फ इतिहास के पन्नों पे है। ऐसी एक और यूनिवर्सिटी की चर्चा मैं कर रहा हूं, जिसका नाम है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर। तो आइए सबसे पहले मैं उस यूनिवर्सिटी की एक झलक दिखाता हूं। ये देखिए। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी से भी बड़ा था और ये लगभग 100 एकड़ में बना हुआ था। इस यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान के विद्यार्थी के साथ साथ कई देशों के विद्यार्थी भी इसमें नामांकन के लिए ललायत रहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर किसी की काली छाया या काली नजर पड़ जाए तो उसे खत्म होने में समय नहीं लगता। ऐसा ही हुआ इन दोनों यूनिवर्सिटी पे, जो आज सिर्फ और सिर्फ इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। ऐसा नहीं कि बिहार में और यूनिवर्सिटी नहीं है, 10 यूनिवर्सिटी है। लेकिन जब इन दोनों यूनिवर्सिटी को पढ़ते हैं तो एक गर्व भी होता है कि वाह बिहार, और दुख भी होता है। लेकिन हमारा विषय ये नहीं है। हमारा विषय है आज का बिहार और हम किन किन समस्याओं से घिरे। तो आइए, कहने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। ये देखिए। और अब बाढ़ की वजह से एक के बाद एक हादसों की खबरें भी आने लगी हैं। पलामू की ये तस्वीरें दहला देती हैं। 18 मुसाफिरों को लेकर जा रही ये गाड़ी बाढ़ के पानी में पलट गई। कुछ समस्याएं बताकर नहीं आती, लेकिन ये समस्या बताकर आती है। कहकर आती है कि हम हर साल आएंगे और यही जुलाई अगस्त के महीने में आएंगे और तुम्हारे घर को बहा कर ले जाएंगे, दहा कर ले जाएंगे। कुछ को बीमार करेंगे, कुछ को मार देंगे। और अब बाढ़ की वजह से एक के बाद एक हादसों की खबरें भी आने लगी हैं। तुम्हारे जानवरों को भी मार देंगे। पालतू जानवरों को जिंदा रखना है
तो उनका चारा भी कुछ इसी तरह 6 फीट पानी से गुजर कर लाना मजबूरी है। तुम्हारी माँ बहनें तुम्हारे लिए पानी में खड़ी होकर खाना बनाएगी और तुम दूर से हाथ पे हाथ धरे देखते रह जाओगे और इंतजार करते रह जाओगे कि हमारे घर से पानी कब निकलेगा। 72-73 साल हो गए आजादी के। अब तो तुम ये भी नहीं कह पाओगे कि अंग्रेजों का शासन है क्या करें, मुगलों का शासन है क्या करें। जब हम कहकर आते हैं ये समस्या हल नहीं कर सकते हो, तो ये जो अभी हिंदुस्तान में कोरोना नाम का महामारी एंट्री किया है, इससे कैसे निपटोगे। हम बिहार से पूछते हैं, आज जो बिहार की समस्या है, कोरोना की जो समस्या है, जो वीडियोज में देखते हैं, जो न्यूज में देखते हैं, डर सा गए, बढ़ते हुए क्रम में चला जा रहा है। लाश को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं, मरीज को कोई देखने को तैयार नहीं। मेरा भाई मुझे बहुत ज्यादा सीरियस है सर। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब ये टेस्ट नहीं हो रहा है सर। कल से एडमिट कराया हुआ है बट कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है, ना कोई नर्स आ रही है। क्या बिहार को पता नहीं था? मार्च फर्स्ट वीक में ही कोरोना के बारे में पूरे हिंदुस्तान को पता चल गया था और पूरा हिंदुस्तान को पता था कि जो जहां है वो पलायन कर चुके हैं अपने अपने देश में, अपने अपने राज्य में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने गर्भवती पत्नी के साथ। एक मां अपने 6 महीने के बच्चे को गोद में लेकर निकल पड़ती है। क्या तैयारी किया हमने। आज दूसरों पे गलती मरने से अच्छा है कि हमने क्या तैयारी किया। अगर कुछ गलती सरकार की तो कुछ गलती हम लोगों की भी है। हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए इन सब चीजों पे, लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और आज समस्या सर चढ़कर बोल रही है। कैसे निपटोगे, कैसे बचोगे। हर घर में डर बंध गया है, क्या होगा, कब नॉर्मल लाइफ जिएंगे। क्या कहूं, क्या बोलूं, परेशान है सब अपने आप में। पहले लोग अपनी समस्या को अपने दिल में दफन कर लेते थे, लेकिन आज सोशल साइट पे लोग अपनी बातें आसानी से कह पाते हैं। जो मैं कर रहा हूं, अपनी बात को रख रहा हूं, कोई देखे ना देखे, मैंने अपनी बात रखा। और जानते हैं आज बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इलेक्शन। मैंने किताबों में पढ़ा था कुर्सी का महत्व, जो आज समझ में आए और इसे आप लोग भी समझिए। इस कोरोना काल में कोरोना की लड़ाई आपको ही लड़नी होगी और आपको ही जीतनी होगी। आप किसी से कोई उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि आपको कहीं से कोई मदद नहीं मिल रहा है। क्या कीजिएगा मंत्री जी, जनता के आंसुओं की भी कोई कीमत है भला। मंत्री जी आए हैं, फिर वही चले जाएंगे, फिर वही कंडीशन हो जाएगा। 2 दिन पहले शायद कोई टीम आई थी, तो 2 दिन पहले शायद कोई टीम आई थी, उस टीम के अनुसार थोड़ा साफ सफाई पे ध्यान दिया गया है, वरना साफ सफाई पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, मेरे इशारे को समझ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप मेरे बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी राय अवश्य दें। और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।